है ना, इसे पूरा क्वेश्चन एक में नहीं आग लग रहा है तो पहले तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ। इसने एक्सपोनेंशियल थीटा दिया है, एच नॉट ये है अभी के लिए, सो एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट एच नॉट इज थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट एच वन है थीटा इज इक्वल टू 2। सो इसका क्रिटिकल रीजन निकालो। पहले तुम्हें ये चेक करना है क्या ये, इसने कहा नहीं है, तुम ध्यान से देखो, कंसीडर द क्रिटिकल रीजन दिस, तो इसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इस वाले के लिए क्रिटिकल रीजन ये है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा, ये जो क्रिटिकल रीजन आर है, ढंग से पढ़ो। इसने कहा है कि क्रिटिकल रीजन ये लो, और पूछ रहा है कि देन जो क्रिटिकल रीजन आर है, ये जो क्रिटिकल रीजन है, क्या ये इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन है? तो पहले तो क्रिटिकल रीजन निकालो क्या आएगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन इक्वल टू के। इसको जरा सॉल्व करो, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, यहां पे थीटा को पुट करो 1 2, और इसके बाद बताओ क्या आता है सिंप्लीफाई होके। सो समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू सम सी मान लो अभी के लिए, ये रीजन आएगा। फिर सी कैसे निकालते हैं? साइज यूज करके। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगा कि ये जो क्रिटिकल रीजन दिया है ये मोर देन दिया है, तो आर इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन नहीं है। पहला ऑप्शन वही पूछ रहा है कि क्या वो क्रिटिकल रीजन है। पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो, जिन लोगों ने क्वेश्चन ही पढ़े एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, है ना, स्टार्टिंग टू एंड एक बार पढ़ो ढंग से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही कई लोगों को समझ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। ठीक है जी, देखो। सो इसमें सी निकालो। पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि जो आर है ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज अल्फा का अंडर दिस। तो पहली बात तो आर इस वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन ही नहीं है, तो साइज तो और पावर बाद में होने की बात है। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये जो क्रिटिकल रीजन आर है ये मोर देन यूज कर रहा है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाला, वो हम भी निकाल सकते हैं अभी। तो इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू ये रखी है। सो यहां पे ये तो है नहीं, है ना। अच्छा, ये तो इसका हो गया। अभी मैं अगर बात करता हूं एक नया टेस्टिंग प्रॉब्लम है, एच नॉट स्टार। स्टार मतलब दूसरा क्वेश्चन अब है, स्टार इज अनदर क्वेश्चन। तो एच नॉट स्टार में थीटा को 2 लिया है और एच वन
स्टार, मतलब ये एक प्रॉब्लम है एच नॉट एच वन, ये एक क्वेश्चन हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि एच नॉट स्टार ये है, एच वन स्टार ये है, थीटा इज इक्वल टू 1। तो जस्ट एच नॉट एच वन को इंटरचेंज किया, नया प्रॉब्लम बनाया, एच नॉट है ना, तो इंटरचेंज करके नया प्रॉब्लम आपको मिला। अब इसमें अगर तुम लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन इक्वल टू के करोगे, तो ये मान लो अभी के लिए C1 है कांस्टेंट, तो इससे क्या निकल के आएगा, तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो यहां उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन समेशन है, तो यहां पे आ जाएगा सिंपली समेशन एक्स आई इज मोर देन इक्वल टू सम C2। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल रीजन दूसरे वाले प्रॉब्लम का है, I फ्रॉम 1 to n ये है। तो देखो, तो ये जो R क्रिटिकल रीजन है, ये हो सकता है इस वाले प्रॉब्लम का क्रिटिकल रीजन हो। तो उसके लिए तुम सोच रहे हो ये C1 C2 क्या आएगा, तो C1 C2 की वैल्यूज जो है वो अल्फा के टर्म्स में आएगी जब साइज का डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसे देखो मैं C1 की वैल्यू निकालता हूं और C2 की वैल्यू भी निकालता हूं। तो अभी C1 फाइंड करते हैं, तो ये है ना इस वाले प्रॉब्लम का, तो यहां लिखता हूं मैं। तो हमारा पॉपुलेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल थीटा, एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं यहां फाइंड कर देता हूं। सो x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो इस केस में समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, गामा n कॉमा थीटा, ठीक। सो ये होगा गामा n थीटा। अब अल्फा है, अभी मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं ना, हमने जो अभी लिखा था एच नॉट जो थीटा 1 है और h1 थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन आया है x बार लेस देन आया था ना, लेस देन इक्वल टू C1, तो इसका आया था लेस देन इक्वल टू C1, ये है। तो इस वाले क्वेश्चन का तो अभी C1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मान लो साइज अल्फा है, तो साइज का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो व्हेन H0 इज ट्रू, H0 में थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें थीटा को 1 रख देना है। अब तो थीटा को जब 1 रख दोगे तो ये x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेशन xi का। सो जब थीटा को 1 रख दोगे ना, तो ये जो समेशन xi है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा n कॉमा 1, थीटा को तो 1 रख देना है, यही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जस्ट जब थीटा को 1 रखे तब, जब थीटा को 1 पुट किया तब। तो यहां से बताओ 2 टाइम समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये तुम्हें समझना होगा। का स्क्वायर 2n, का स्क्वायर 2n, हाँ। सो यहां से क्या होता है कि जो xi है ना, जो x का पीडीएफ था थीटा ई की पावर माइनस थीटा x था, यही था x का पीडीएफ। अब समेशन xi मान लो अभी के लिए t है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन तुमने लिखा गामा n कॉमा थीटा। तो अगर इस t का पीडीएफ लिखूंगा ना, तो तुम्हें ध्यान रखना यहाँ थीटा न्यूमरेटर में है, तो यहां भी थीटा न्यूमरेटर में ही होगा, थीटा की पावर n गामा n, t की पावर n माइनस 1, e की पावर माइनस थीटा n, सॉरी माइनस थीटा x, या t लिख रहा हूं तो t थीटा t, ये बड़ा पीडीएफ है। अब इस वाले पीडीएफ में तुम सोचो, इस वाले पीडीएफ के टर्म में तुम्हें थ्योरम याद होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं 2t का पीडीएफ निकालूंगा ना, है ना, 2 टाइम्स t का पीडीएफ निकालूंगा, तो w इज 2 टाइम t आ जाएगा w/2, w θ/2 हो जाएगा। तो ये होगा गामा n कॉमा 1/2। तो इस वाले पीडीएफ में जब तुम, है ना, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि t है गामा n थीटा, जब t है गामा n थीटा तो k टाइम t होगा, k टाइम t का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा n कॉमा k θ/k होगा, यहां आएगा θ/k। इस वाले पीडीएफ के लिए दूसरा पीडीएफ लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तुम्हें ये समझना है कि पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। चलो अभी आगे बढ़ता हूं। सो ये आगे ठीक यहां से, और यही जो गामा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2n/2 1/2, और इस वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग गामा n/2 1/2 इज chi स्क्वायर n। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये chi स्क्वायर 2n है,
तो यहां से ये समझ आया कि 2 टाइम्स समेशन एक्स आई इज काई स्क्वायर 2n। ठीक है, तो यहां से आ गया अल्फा इज प्रोबेबिलिटी 2x बार कर देंगे लेस देन इक्वल टू 2c1 आ जाएगा जब थीटा 1 है। अब ये 2x बार का डिस्ट्रीब्यूशन है काई, सॉरी एक्स बार क्यों लिख रहा था मैं, समेशन एक्स आई ना, कोई बात नहीं, एक्स बार के टर्म में वो तो ओके है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समेशन एक्स आई यूज कर रहे हैं तो हम समेशन एक्स आई यहाँ लिखेंगे, वरना एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा फिर मुझे। तो हम लोग समेशन एक्स आई के टर्म में वहाँ लिखे थे ना, समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू c1, तो ये यूज कर लो। तो यहाँ से क्योंकि वहाँ समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है ना, तो लेस देन इक्वल टू 2c1। अब समझो काई स्क्वायर 2n इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लेस देन इक्वल टू क्या लोगे, अब ये थीटा का काम हो चुका है, थीटा 1 रख दिया तो ये अल्फा आ जाए। तुम खुद सोचो, नोटेशन याद करो। तो ये जो 2c1 के जगह पे ऐसा क्या कांस्टेंट रखेंगे सो दैट ये अल्फा आ जाए, नोटेशन। सो व्हाट इज दैट नंबर, यहां बस ये सोचना है कि ये काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है, यहाँ अल्फा लिखूंगा या 1 माइनस अल्फा लिखूंगा। 1 माइनस अल्फा। तो हमें देखना है कि लेस देन इक्वल टू है ना, तो अगर मैं 1 माइनस अल्फा लिखूंगा तो उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, हमें लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है तो उससे लेस देन प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। ठीक है, तो ये सही है, काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये मैंने यूज कर लिया, इसको तुम हटा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 1 यूज हो गया तो वो हटा दो, ऐसा समझो अभी। तो ये 2c1 की वैल्यू कितनी आ गई, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, जो 2c1 है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से 2c1 की जो वैल्यू आई है ना, ये जो 2 टाइम्स c1 है ये काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा है। तो यहाँ c1 की जो वैल्यू आ गई 1/2 काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा। और ये वही नंबर है जो क्वेश्चन में गिवन है, बस उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन है देखो। तो यहाँ पे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो यहाँ ये लिखा है हाफ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो इन्होंने बगल में लिखा है, अपना नोटेशन वैसा यूज़ किया है, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो c1 है ना, अगर साइज अल्फा यूज करते तो यही c1 तुम्हारा बनेगा 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा नोटेशन के हिसाब से आ गया। सेम चीज यहाँ रिपीट करोगे तुम तो वैसा कुछ आ जाएगा। एनीवे, अब हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो अभी बस मैं जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन इसने मोर देन कर दिया है तो इसलिए गलत है, ये अपोजिट कर दिया है ना, ये चीज है। C2 निकाल पाओगे तुम लोग? तो पूछना क्या चाह रहा है, देखो अब क्या पूछना चाह रहा है ये बोलता हूँ। तो कह रहा है कि जो क्रिटिकल रीजन R है ना, द क्रिटिकल रीजन R इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा ऑफ दिस, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज बीटा ऑफ टेस्टिंग दिस, एंड मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज दिस इज लेस देन दिस। सर साइज पूछा है तो ये सी का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं था, इससे भी आ जाता वो। कैसे? इसका थीटा थीटा बराबर 2 पे वो H0 2 पे साइज निकालेंगे तो 1 माइनस बीटा ही आएगा फर्स्ट वाले का, जो कि सही होगा। कैसे आएगा उन्होंने से, वही तो पूछ रहा हूँ। सेम ही होगा ना, इसका साइज सेकंड वाले का न्यू जो बना है उसका साइज और फर्स्ट वाले का 1 माइनस पावर। हाँ तो कैसे होगा, क्वेश्चन ये है कैसे होगा? फॉर्मूले से होगा 1 माइनस इसका साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे रीजन ग्रेटर देन है तो 1 माइनस लेस देन हो जाएगा, जो कि उसका पावर है तो 1 माइनस बीटा। तुम क्या बोलना, ये किसका क्रिटिकल रीजन है, क्वेश्चन ये किसका क्रिटिकल रीजन है? न्यू वाले का, एच स्टार वाला का। हाँ जो स्टार वाले का ना, तो अब उसमें तुम्हें तो इसका साइज निकालेंगे तो ये साइज इसमें थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो 2 पे उसका बीटा भी है, सॉरी उसका पावर भी है 2 पे, तो 1 माइनस बीटा जो कि पावर दिया हुआ है। अरे तो उसके लिए सबको ये थ्योरम पता होना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ। तो कहाँ से होगा थ्योरम, उसके लिए पता होना चाहिए, तो उसके लिए थ्योरम पता हो ना, ये चीज़ें हैं। सो क्या थ्योरम होता है? सो यहाँ पे सिंपल तुम प्रूव कर सकते हो कि
ये हमारा टेस्ट है और दूसरा टेस्ट हमारा था, तो मान लो इसका साइज अभी जो है वो है आपके पास है ना, मान लो ये साइज जो है ना, तो इसका साइज है अल्फा और इसका पावर है बीटा। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है एच नॉट स्टार, उसमें क्या है थीटा 2 है और एच वन स्टार वहां क्या है, इस वाले में थीटा हमारे पास 1 है। ओके, अब इसका अगर मान लो एग्जांपल के लिए साइज है अभी के लिए मान लिया अल्फा स्टार और इसका पावर है बीटा स्टार, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या रिलेशन होगा इसमें। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं हम लोग थ्योरम से, है ना, इसको सिंपली प्रूव किया जा सकता है। सो ये थ्योरम कहता है एक्चुअली कि इनमें रिलेशन क्या है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार। अभी ये क्वेश्चन है कि ये जो अल्फा बीटा है और अल्फा स्टार बीटा स्टार में क्या रिलेशन है, तो ये इजिली प्रूव किया जा सकता है। प्रूव करेंगे तो आएगा तो कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पे प्रूव अगर करना चाहो देन ये थ्योरम से हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये जो अल्फा स्टार है ये 1 माइनस बीटा होगा एंड जो बीटा स्टार है वो 1 माइनस अल्फा होगा। जैसे एक मैं प्रूव कर देता हूं। सो ये सिंपल एक थ्योरम है कि जब ये इन जनरल सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मान लो थीटा नॉट थीटा 1 है और यहाँ थीटा 1 थीटा नॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, सेम आएगा। तो जब एच नॉट एच वन को इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो न्यू टेस्ट है उसका साइज 1 माइनस पावर ऑफ ओल्ड टेस्ट हो जाएगा और न्यू टेस्ट का जो पावर है 1 माइनस साइज ऑफ ओल्ड टेस्ट हो जाएगा ना। तो ये थ्योरम यूज कर सकते हैं और इसका प्रूफ भी लिख सकते हो, सिंपल है। जैसे अल्फा स्टार का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं अभी के लिए तो ये होगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट, जैसे एक्स बार या समेसन एक्स आई था, एक्स आई लिख लो, समेसन एक्स आई मान लो जैसे, है ना। रिजेक्टिंग एच नॉट में क्या था, इसका रिजेक्टिंग एच नॉट क्या आया था, मोर देन इक्वल टू ना, तो मोर देन इक्वल टू सम सी बोल दो व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो यहां से मिलेगा हमें एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट स्टार वाले का एच नॉट, तो स्टार वाले का एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू, नहीं स्टार वाले का एच नॉट थीटा इज इक्वल टू ना। अब इसको ठीक से लिखो, तो ये एक्चुअली अगर 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी समेसन एक्स आई, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सी, या हटा सकते, इक्वलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, व्हेन थीटा इज 2। अब ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस नंबर, सो दिस नंबर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। चेक करो, और यहां जो अल्फा स्टार मैंने स्टार्ट किया था ना, अल्फा स्टार क्या था इसका, जो यहां अगर मैं एक बार फिर से डेफिनेशन लिख दूं, जो अल्फा स्टार मैंने स्टार्ट कहां से किया, तो ये प्रूफ लिख रहा हूं मैं। तो अल्फा स्टार वाज रिजेक्टिंग एच नॉट स्टार व्हेन एच नॉट स्टार इज ट्रू, यही है डेफिनेशन साइज ऑफ द स्टार टेस्ट, ये हो गया। अब वही मैंने पुट कर दिया कि इसको रिजेक्ट कब करेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन पहले से निकाला हुआ है वहां पे देखो, सो वो यूज कर लेंगे। तो भी सी लिखा मैंने, कॉमन सी लिखा है, वो करस्पॉन्डिंग सी खुद ही मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो करस्पॉन्डिंग हम खुद फाइंड कर पाएंगे। तो अगर फाइंड करोगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें सी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली है मोर देन इक्वल टू, यहाँ 1 माइनस किया कॉम्प्लीमेंट, लेस देन इक्वल टू, ये रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, जस्ट यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा था कि ये जो C1 है ना वो कैसे निकला है, ये जो इन लोगों ने ये कैसे दिया, इनको कैसे पता चला कि वो C1 ये होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको, है ना, बाकी क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हो कि जब कांस्टेंट C निकालना होता है तो ये अप्रोच होता है। सो दिस वाज अप्रोच टू फाइंड C1, है ना, कांस्टेंट कैसे निकलता है, तो वो बताया कि हमने साइज का डेफिनेशन यूज करके यू कैन फाइंड C1, जैसे बाकी क्वेश्चन में भी करते थे हम लोग। तो ये वो तरीका था, इसकी यहाँ पे ना जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फाइंड करने के लिए उन्होंने कैसे फाइंड किया होगा तो वो बताया, बाकी ये इससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये थ्योरम अगर यूज कर लोगे तो इजीली काम हो जाएगा आपका, तो आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देख लो भाई जिनका है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। 25 क्या कह रहा है,
अरे 25 में कुछ नहीं है भाई, गिवन वाला कंडीशन इग्नोर करो, ये जो गिवन E4 है ना ये सब में इग्नोर करो, तो ये सिंपल तो है, इसमें कहाँ डाउट है। ये बिल्कुल ट्राई नहीं करते तुम लोग, तुम्हें इसमें लग रहा होगा गिवन का क्या चक्कर है, गिवन का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें गिवन की कोई रोल ही नहीं है, गिवन वाले का E4 का कोई रोल नहीं है, वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,